हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स के सीरीज़ को। और जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम जैन टू सितंबर 2025 के टॉप 50 MCQs को डिस्कस करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 4 रहने वाला है, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेट ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है, ज़रूर देख लीजिए। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो ये रहने वाली है। और ये सीरीज़ आपके लिए करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके कंप्लीट सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करिएगा। ऑलराइट, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट पॉइंट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट एक अपडेट देना चाहती हूँ। हमारी PDF नोट की वेबसाइट है फ्रेंड्स, www.ravibooks.pdf.com। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है मंथली ई बुक्स की, ईयरली ई बुक्स की। तो यहाँ पर आपके लिए मंथली ई बुक जो लेटेस्ट अभी अगस्त का है, ये अपलोड किया गया है, लॉन्च किया गया है। साथ में आपको जैन टू अगस्त के जो यहाँ पे करंट अफेयर्स की ई बुक है, ये भी मिल जाएगी। और देखिए, जो मंथली ई बुक है, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होने वाला है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में, देन MCQ फॉर्मेट में रहेगा, एंड देन इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके लिए कवर किया गया है। ओके, और इस वेबसाइट में आपको फ्रेंड्स देखिए, स्टैटिक जीके जो है, इसके 11,000 प्लस जीके GS की ई बुक भी मिल जाएगी, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 11 तक। तो यहाँ पे टोटल 11,000 प्लस क्वेश्चंस को आपके लिए कवर किया गया है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, हु वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल। तो मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? तो इसकी विनर रही हैं सुचाता चुआंगश्री। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मिस वर्ल्ड 2025 इसका जो है 72nd एडिशन था, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसको हमारे इंडिया में ही, इंडिया के हैदराबाद में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, बात कर लेते हैं डिटेल में मिस वर्ल्ड 2025 के बारे में। देखिए, सुचाता चुआंगश्री, ऑल्सो नोन एज ओपल, इन्हें ओपल नाम से भी जाना जाता है, इज़ अ लीडिंग मॉडल एंड ब्यूटी क्वीन फ्रॉम थाईलैंड। तो ये बिलोंग करती हैं थाईलैंड से, जो बन गई हैं मिस वर्ल्ड 2025। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थाईलैंड का जो है ना, ये पहला पेजेंट विनिंग है। राइट, मिस वर्ल्ड 2025 इज होस्टेड बाय हैदराबाद, इंडिया। मिस वर्ल्ड 2025 एडिशन क्या है? 72nd एडिशन रहा। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया है नंदिनी गुप्ता ने। और मिस वर्ल्ड 2025 की रनर अप कौन है? ये रही हैं हसेत देरेजे, जो कि बिलोंग करती हैं फ्रॉम इथियोपिया। ऑलराइट, तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मिस वर्ल्ड 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच सिटी हैज़ लॉन्च क्लाइमेट मिशन एमिंग टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी। देखिए, किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन की शुरुआत की है? तो यहाँ पे क्लाइमेट मिशन को शुरू किया है इंदौर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, इंदौर जो है ये क्लीनेस्ट सिटी भी है हमारे इंडिया का। तो यहाँ पे जो है क्लाइमेट मिशन को लॉन्च किया गया है, ताकि ये बन सके वर्ल्ड के पहले एनर्जी लिटरेट सिटी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन रहेगा, विच IIT हैज़ डेवलप्ड नीडल लेस शॉक सिरिंज फॉर पेनलेस इंजेक्शन। तो किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? तो ये विकसित किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। बात कर लेते हैं इस नीडल लेस शॉक सिरिंज के बारे में है क्या। देखिए, अ टीम ऑफ IIT बॉम्बे हैज़ डेवलप्ड शॉक वेव बेस्ड सिरिंज दैट डिलीवर्स मेडिसिन विदाउट पियर्सिंग द स्किन विथ अ शार्प नीडल। तो यहाँ पे देखिए, स्किन में शार्प नीडल को पियर्स करने के बिना जो है एक सिरिंज से मेडिसिन को डिलीवर किया जा सकता है। ये डेवलप किया है IIT बॉम्बे ने। IIT बॉम्बे टेस्टेड इट ऑन माइस एंड फाउंड दैट इट आउट परफॉर्म्ड कन्वेंशनल नीडल इन मैनी वेज। दिस नीडललेस शॉक सिरिंज हैज़ बिन डेवलप्ड फॉर पेनलेस एंड सेफ ड्रग डिलीवरी। तो इसको पेनलेस और सेफ ड्रग डिलीवरी के लिए डेवलप किया गया है। दिस न्यू डेवलपमेंट एम्स टू रेवोल्यूशनाइज वैक्सीनेशन कैंपेन्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम नीडल इंजरीज। तो जैसे आप जानते हैं, नीडल से काफ़ी सारे इन्फेक्शन होते हैं, तो इससे यहाँ पे बचने के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज़ द 17th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 हेल्ड। तो भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था उलान बटर, मंगोलिया में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 17th एडिशन रहा था नोमैडिक एलिफेंट का। इसे कब ऑर्गेनाइज किया गया? 31 मई से लेके ना इसे
13 जून तक ऑर्गेनाइज किया गया था उलान बटर मंगोलिया में। एडिशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली डॉक्ड सैटेलाइट अंडर द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन। तो यहाँ पर किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है? तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। देखिए इसरो ने लॉन्च किया है यहाँ पे स्पेडेक्स मिशन। देखिए इसरो हैज सक्सेसफुली डॉक्ड 2 सैटेलाइट अंडर द स्पेडेक्स मिशन ऑन Jan 16, 2025. ISRO launched the SpaceX mission December 30, 2024 with the help of PSLV C60 रॉकेट। तो इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C60 से। और यहाँ पे 2 सैटेलाइट है इसमें, कौन कौन से? SDX-01 जो कि चेजर है और SDX-02 जो कि टारगेट है। तो इसको जो है डॉकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास स्टैब्लिश्ड। यहाँ पर देखिए भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास स्थापित किया गया है, आपको बताना है। इसे स्टैब्लिश किया गया है फजिल्का, पंजाब में। बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में, देखिए दिस गुरुद्वारा इज कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑफ फिनिश सेडार वुड इम्पोर्टेड फ्रॉम फिनलैंड। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज सस्पेंडेड इट्स कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन जुलाई 2025। तो जुलाई 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से अपना सहयोग निलंबित कर दिया है? तो ये कोऑपरेशन को सस्पेंड किया है ईरान ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा क्यों किया गया है? देखिए ईरान के ऊपर जो है अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो है काफ़ी सारे हमले किए गए। इसको अपोज करने के लिए जो है ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इससे अपना कोऑपरेशन को सस्पेंड किया है। अब देखिए फ्रेंड्स बात आई है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसे एस्टैब्लिश किया गया है 29 जुलाई 1957 को। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो ये लोकेटेड है वियना में, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? टोटल 180 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं राफेल मरियानो ग्रोसी जो कि अर्जेंटीना से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन अगस्त 2025। तो अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख जो हैं ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, और ये बन गए हैं 48th डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। साथ में अब बात आई है इंडियन आर्मी की, तो इसके बारे में देखिए। इंडियन आर्मी को 1 अप्रैल 1895 में इस्टेब्लिश किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, और यहाँ पे साथ में डेप्यूटी चीफ है पुष्पेंद्र सिंह। और साथ में देखिए इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। When is वर्ल्ड नो टोबैको डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया गया है मई 31 को, और इसका थीम दिया गया है यहाँ पर ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशंस अनमास्किंग द अपील। According to the World Investment Report 2025, what is the position of India among the countries receiving foreign direct investment in the year 2024? तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पे FDI रिसीव करने में इंडिया जो है 15th पोजीशन पे है। फर्स्ट 3 कंट्रीज़ कौन सी है इसके बारे में देखिए। तो फर्स्ट में आता है यूनाइटेड स्टेट्स जिसने रिसीव किया है $279 बिलियन। सिंगापुर आता है सेकेंड पोजीशन पे विथ $143 बिलियन। थर्ड चाइना है विथ $126 बिलियन। देखिए इंडिया के बारे में, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 रिलीज्ड बाय UNCTAD, a United Nations body, India received foreign direct investment worth $27.6 billion in the year 2024। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट जो है कौन रिलीज़ करता है? UNCTAD के द्वारा ये रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, इन अगस्त 2025 विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द सबैटिकल लीव स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है सिक्किम। तो देखिए सिक्किम ने ये स्कीम को लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अगर उन्होंने 5 years ऑफ यहाँ पे अपना सर्विस कंप्लीट किया है तो उनको जो है 365 डेज से लेकर जो है 1080 डेज तक का लीव दिया जा सकता है। बट जब भी यहाँ पर ये छुट्टी लेंगे या फिर जो ये नहीं रहेंगे मतलब, तो इन्हें जो है ना 50% ऑफ द बेसिक पे किया जाएगा।
तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड डिस्ट्रिक्ट इन मई 2025। मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला जो है ये बन गया है दीव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट्स केर सांगरी प्रोडक्ट हैज़ बीन ग्रांटेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन मई 2025। मई 2025 में किस राज्य की केर सांगरी उत्पादन को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। तो ये जीआई टैग दिया गया है राजस्थान का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट टू अचीव द फुल फंक्शनल लिटरेसी। तो भारत का कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। तो ये बन गया है गोवा। और फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने यहाँ पे अचीव किया है फुल फंक्शनल लिटरेसी, ये है मिजोरम। यहाँ पर आप देखिए, गोवा हैज़ अचीव्ड फुल फंक्शनल लिटरेसी एज सेकेंड स्टेट इन इंडिया आफ्टर मिजोरम। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप। तो किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है। तो फास्टेस्ट यहाँ पे ये ट्रेन है और इसे लॉन्च किया गया है बाय चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ इम्पोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन डिजिटल प्लेट्स ऑफ 5 कंट्री। किस मंत्रालय ने 5 देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये जो 5 कंट्रीज है जिसके ऊपर ये डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, ये है चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और वियतनाम। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ imposed fixed anti-dumping duty for a period of 5 years on digital plates coming from these 5 countries. In which state India's first glass bridge over the sea connecting Tiruvallur statue and Vivekanand Rock Memorial has been inaugurated? तो किस राज्य में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो ये लोकेटेड है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। पिक्चर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है कन्याकुमारी में जो यहाँ पर सी है, और ये रही तिरुवल्लुवर की स्टैचू, और ये है यहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए इस ग्लास ब्रिज का फॉर्मेशन किया गया है। तो ये है इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज ओवर द सी। देखिए, द लेंथ ऑफ दिस ब्रिज इज 77 मीटर्स एंड विथ इज 10 मीटर। तो इसका जो देख सकते हैं लेंथ 77 मीटर्स है, विच प्रोवाइड्स अ यूनिक व्यू ऑफ द सी। दिस ब्रिज हैज़ बिन बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ 37 crores। द तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नेम्ड दिस स्टैचू एज द स्टैचू ऑफ विजडम। तो यहाँ पे जो आप तिरुवल्लुवर का स्टैचू देख रहे हैं, इसे स्टैचू ऑफ विजडम का भी नाम दिया गया है बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ सेट अ न्यू रिकॉर्ड बाय इशूइंग मोर देन 10 lakh non-immigrant visas to Indians for the second consecutive year। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर आप्रवासी वीज़ा जारी करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये किया है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच स्टेट और यूटी कागेर डांस फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड। तो कागेर डांस फेस्टिवल इसको सिक्किम में मनाया जाता है। तो देखिए, ये एक डांस फेस्टिवल है जो कि अकॉर्डिंग टू तिब्बत कैलेंडर जो है ना, इसे 28 या फिर 29 को मनाया जाता है इन अक्टूबर, और अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर इसे जो है दिसंबर में मनाया जाता है, राइट। और साथ में ये महोत्सव जो है ये 8 तांत्रिक देवताओं को समर्पित है जिन्हें कागेद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बाय व्हाट नेम सैयद किरमानी लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी। तो सैयद किरमानी इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है और इसका जो नाम है ये है स्टम्प्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वन द 33rd संतोष ट्रॉफी इन द 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी 2024-25। तो संतोष ट्रॉफी इसका यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो है 78th एडिशन था जो खेला गया था, और इसके जो विनर रहे हैं ये रहे हैं वेस्ट बंगाल। और साथ में देखिए वेस्ट बंगाल ने अपना 33rd टाइम ये टाइटल को जीता है। बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। विनर रही है यहाँ पे वेस्ट बंगाल जिसने 33rd संतोष ट्रॉफी अपने नाम की है। रनर अप रही है केरला। एडिशन इसका 78th था, और जो फाइनल मैच था इसको खेला गया था GMC बालयोगी स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार। म्यांमार के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं यू न्यो सॉ। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द एशियन सिक्योरिटी समिट IISS शांग्री-ला डायलॉग बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था सिंगापुर में।
और इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। और इस समिट का थीम था वॉर्स एंड वॉर्स ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर बीन स्टैब्लिश्ड। तो यहाँ पर भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर जो है इसे स्थापित किया गया है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे जो है ग्रीन डेटा सेंटर जो है इसका फाउंडेशन रखा है। तो ये जो ग्रीन डेटा सेंटर है इसे बनाया जा रहा है विथ 1000 करोड़ बजट, इसकी बजट है 1000 करोड़। और साथ में इसकी जो कैपेसिटी होने वाली है ये होने वाली है 30 मेगावाट। ऑल राइट, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। तो प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया स्पोर्ट्स अवार्ड ये दिया गया है सेरेना विलियम्स को। तो यहाँ पे सेरेना विलियम्स अमेरिका की एक टेनिस लेजेंड है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड आप देख रहे हैं ना, ये प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर है स्पेन का। क्योंकि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए GK GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, GK 6250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और NCERT नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस GK GS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑल राइट, नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च एन AI एंड बिग डेटा एनालिटिक्स बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। और इसका एम क्या होने वाला है, इस परियोजना का जो उद्देश्य है ये है AI और बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके जो सड़क सुरक्षा है या फिर ट्रांसपोर्ट है, राइट, इससे रिलेटेड सभी चीज़ों को मॉडर्नाइज करवाना, राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ADR रिपोर्ट, हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ADR की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से रिचेस्ट CM ऑफ इंडिया है N चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के CM हैं। बात करें इनके नेटवर्थ की, देखिए अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाय एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू इज़ द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इनके पास है एसेट्स वर्थ 931 करोड़। टॉप 3 रिचेस्ट में आते हैं सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू फ्रॉम आंध्र प्रदेश, सेकंड पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के CM हैं, और थर्ड पे आते हैं सिद्धरामैया जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं। और पुअरेस्ट CM है वेस्ट बंगाल की CM जिनकी नेटवर्थ है 15 लाख। नेक्स्ट रहेगा, विच कंट्री विल होस्ट AI इम्पैक्ट समिट 2026। तो AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन को होस्ट किया जाएगा इंडिया में। तो फरवरी में 2026 में जो है इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा हमारे इंडिया में। एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 19 से 20 फेब को इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले इन मे 2025। तो ओकले जो कि एक स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं शुभमन गिल। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू टर्मिनल ऑफ जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका जो है देखिए न्यू टर्मिनल लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है बाय पीएम मोदी, और ये लोकेटेड है पटना बिहार में। 29 मई को जो है फ्रेंड्स इसे इनॉग्रेट किया गया था, और इसकी जो बजट बताई गई है ये है 1200 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जुलाई 2025 विच कंट्री रिटर्न द सेक्रेड पिपरवा रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्ध टू इंडिया आफ्टर 127 ईयर्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2025 में किस देश ने 127 वर्षों के बाद भारत को पिपर हवा से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लौटाए हैं। करेक्ट आंसर हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बी स्टार्टेड। करेक्ट आंसर कांडला पोर्ट, इसे कांडला पोर्ट में जो है सेटअप किया जा रहा है, और इसका जो कैपेसिटी है ये है 1 मेगावाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर बीन स्टैब्लिश्ड। तो ग्रीन डेटा सेंटर इसे सेटअप किया जा रहा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज एस्ट्रोनॉमर रॉयल इन ब्रिटेन इन 350 ईयर्स। 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला जो है ये बन गई हैं मिशेल डाउहर्टी। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन आपका, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट टेस्ट, ओडीआई, T20 इन जुलाई 2025। तो तीनों ही जो इंटरनेशनल फॉर्मेट्स है क्रिकेट के, टेस्ट, ओडीआई और T20, इन तीनों में जो है सेंचुरी स्कोर करने वाली पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर जो है ये बन गई हैं स्मृति मंदना। यहाँ पर देखिए इनके बारे में, शी अचीव्ड दिस फीट ऑन 28 जून 2025 बाय स्कोरिंग her first T20 century in the first T20 international against England. Under which operation the Central Bureau of Investigation has busted mule bank accounts linked to cyber fraud and money laundering cases. तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है। तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन साइकिल 5। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशन साइकिल 5 को यूज़ करके जो है भारत में साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही के दौरान जो है ना कॉकपिट प्लेटफॉर्म जो है इसने म्यूल बैंक डिपॉजिट नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। और साथ में इस ऑपरेशन के दौरान पता चला है कि जो सीबीआई ने पता किया है कि अपराधियों ने जो है लगभग 8.5 लाख बैंक खाते को फर्जी तरीके से खोले हैं। ओके, तो ये किया गया है थ्रू ऑपरेशन साइकिल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च हेजिंग डेस्क टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस रिस्क। करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट GOSAT GW ऑन द फाइनल फ्लाइट ऑफ द H2A रॉकेट इन जुलाई 2025। राइट आंसर हो जाएगा जापान। तो GOSAT GW इसका फुल फॉर्म क्या है देखिए, ये है ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, ग्रीन हाउस गैसेज एंड वाटर साइकिल। तो इस देखिए, द पर्पज ऑफ GOSAT GW सैटेलाइट इज टू मॉनिटर ग्रीन हाउस गैसेज इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर and collect data related to the water cycle. Next question, where is the South Asia Regional Center of International Potato Center established in June 2025? तो जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इसे सेटअप किया गया है फ्रेंड्स आगरा उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द सिंगल्स टाइटल ऑफ US ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो US ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसमें सिंगल टाइटल्स के जो विनर हैं ये हैं आयुष शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड गोल स्टैट्स मोबाइल ऐप फॉर इजी एक्सेस टू ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा। तो इनमें से किस संस्था ने आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक आसान पहुंच के लिए गोल स्टैट्स मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट हैज़ बीन गिफ्टेड बाय द इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर टू हिज चाइनीज काउंटरपार्ट ड्यूरिंग द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग इन जुलाई 2025। तो रिसेंटली जो है SCO मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी,
तो यहाँ पे इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर को क्या गिफ्ट किया है आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी पेंटिंग। तो राजनाथ सिंह ने जो है यहाँ पे ये गिफ्ट किया है डोंग जुन को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट द फर्स्ट एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग इन जुलाई 2025। तो इसको होस्ट किया जा रहा है चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री इन जुलाई 2025। तो सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और तो प्रेजेंट में देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, यह है मनोहर लाल खट्टर। ओके, विच डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी विल ऑल पोस्ट ऑफिसेज इन इंडिया अडॉप्ट बाय अगस्त 2025। तो ये फैसिलिटी होने वाली है UPI QR कोड। Where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Ghatampur Thermal Power Project in May 2025? तो घटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है कानपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट AI फोकस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बी सेटअप। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नवा रायपुर छत्तीसगढ़। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू हिट 300 सिक्सेस इन IPL हिस्ट्री। तो IPL के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो हैं ये बन गए हैं रोहित शर्मा। तो ये जो है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हैं। तो इंडिया में ये फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं। और टोटल बात की जाए ऑल ओवर क्रिकेटर्स की, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे फ्रेंड्स क्रिस गेल है, इन्होंने 357 जो है सिक्सेस स्कोर किए हैं। ठीक है, क्रिस गेल। सेकेंड पोजीशन पे आते हैं रोहित शर्मा, और यहाँ पे देखिए रोहित शर्मा। वहीं बात करें थर्ड पोजीशन पे कौन है, तो यहाँ पे हैं विराट कोहली, और इन्होंने कितने सिक्सेस यहाँ पे हिट किए हैं, ये हैं 291 सिक्सेस। आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट रहेगा, फॉर द फर्स्ट टाइम द फर्स्ट बैच ऑफ हाउ मेनी वुमेन कैडेट्स हैव पास्ड आउट फ्रॉम नेशनल डिफेंस अकेडमी इन May 2025। करेक्ट आंसर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ रिसीव्ड ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर। तो किस कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया है। तो ये बन गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए इसके बारे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर द पीरियड ऑफ Jan 2025 टू Jan 2026। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज़ के। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन रहेगा, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली डॉक्ड सैटेलाइट्स अंडर द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। तो किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की है, आपको बताना है। विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च एन AI एंड बिग डेटा एनालिटिक्स बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, विच डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी विल ऑल पोस्ट ऑफिसेज इन इंडिया अडॉप्ट बाई अगस्त 2025। तो ये तीनों टेस्ट क्वेश्चन के आंसर जो हैं बताना है आपको कमेंट करके। ऑलराइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। ऑलराइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000 प्लस जीके का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।